नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अरबी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों, आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं एक बार नए वीडियो में। और जानते हैं अभी बीटीएससी जेई के रिगार्डिंग जो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में जो जजमेंट दिया गया था, और वो जजमेंट तो अभी दिया गया नहीं है क्योंकि उसको रिजर्व रख लिया गया है। और मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीक़ा से समझाया था कि कैसे कैसे जो है इसमें प्रक्रियाएँ चल रही है। यहाँ पे जो है मिनिमम 7 दिन का टाइम मांगा गया था, ठीक है। 7 दिन का टाइम मांगा गया था, और ये बात आप लोग जान के चलिए कि 7 दिन का मिनिमम टाइम मांगा गया था। इससे ज़्यादा भी वक्त लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकते हैं और 2 महीना भी लग सकते हैं। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ही खास करके इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग ज़्यादा क्यूरियस मत होइएगा और थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि आप 2019 से वेट कर रहे हैं, ठीक है। 5 साल आप वेट किए, तो ज़्यादा दिन अब लगने वाले नहीं हैं। और यहाँ पे खुशखबरी इस बात की है सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे जो फ्रेशर स्टूडेंट जो भी है, जो चाहते हैं कि जो बिहार में जो है, जैसे आप देखते होइएगा कि हर एक जो स्टेट है वो अपना अपना जेई का जो है वैकेंसी निकालती है, लेकिन बिहार सरकार जो है जेई का वैकेंसी निकाली ही नहीं, ठीक है। पिछले हमको लगता है कि पिछले दशकों से जो है जेई की वैकेंसी नहीं निकाली जो फ्रेशर के लिए हो बिहार सरकार के द्वारा। या तो संविदा पे निकालते हैं, और जनरली संविदा पे ही निकालते हैं। अभी भी आपको मैंने दिखाया था कि संविदा पे ही 300 समथिंग सीट के लिए जो है बिहार सरकार जेई की वैकेंसी निकाली थी। बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जब आपके पास सारे रिसोर्सेस है, जब आपके पास सीट वैकेंट है, तो ये संविदा वाले खेल क्यों खेल रहे हैं आप, ठीक है। डायरेक्ट परमानेंट वैकेंसी निकालिए, एग्ज़ाम लीजिए और बच्चे को रिक्रूटमेंट कीजिए। आपको जैसे एग्ज़ाम लेना है वैसे एग्ज़ाम लीजिए, और ये संविदा वाला खेल खेलना सरकार बंद करे, ठीक है। क्योंकि इससे जो बच्चा है डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है। जो नया फ्रेशर्स आएंगे और फिर वहाँ पे जब भी कभी परमानेंट का एग्ज़ाम दिया जाएगा, तो आपको पता है कि जो ये संविदा वाले स्टूडेंट रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, ठीक है। मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, जो पहले हो चुका है वो हो चुका है, बट अब जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने सिस्टम को ठीक कीजिए। सरकार से मेरी ये दरख्वास्त है, सिस्टम को ठीक कीजिए और रेगुलर बेसिस पे जो है आप जेई की वैकेंसियाँ दीजिए। भले ही कम दीजिए, जितना ही वैकेंसियाँ आती है उतना ही दीजिए, लेकिन रेगुलर बेसिस पे दीजिए, ठीक है। ये 10 को तक स्टूडेंट को वेट मत करवाइए, ये मेरा एक्चुअली कहना है। तो आप लोग को मैं ये बताने वाला था कि देखिए, सुनवाई होने के बाद जो है 7 दिन का टाइम मांगा गया था। मैंने आपको नोटिस दिखाया था कि उसमें जो है 7 दिन का टाइम मांगा था। जो भी प्रक्रियाएं हुई है पिछले 4-5 साल में, सारे को सिस्टमेटिक ढंग से लिफाफा में जाकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। और उसके बाद जो है, जब दोनों पक्षों को सुन भी लिया है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे फैसला देना बड़ी ही कठिन था। एक को गलत और एक को सही आप एट इंस्टेंट कहते तो वहाँ पे आप फैसला तुरंत दे सकते थे कि हाँ ये गलत है ये सही है। लेकिन जब दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज साहब को ये समझ में नहीं आया कि मतलब कौन सही है और कौन गलत है। मतलब लग रहा है कि दोनों सही है, या लग रहा है कि मतलब दोनों गलत भी नहीं बोल सकते हैं किसी को। तो इसीलिए आपको जो फैसला है रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। अब देखिए, इस पे से गहन मंथन होने के बाद जो है आपको 7 दिन तो नहीं, मिनिमम 7 डे तो आपको नहीं मिले, देखने के लिए मिलेगा जजमेंट। 7 डे के बाद आपको, आफ्टर 7 डे जो है आपको यहाँ पे जजमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। उसमें जो है ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, महीनों भर लग सकते हैं, 2 महीनों भर लग सकते हैं, लेकिन आपको अब जजमेंट मिल जाएगा। और फ्रेशर स्टूडेंट का ये है कि अब यहाँ पे जो है स्टे हट जाएगा। और अब जितने भी यहाँ पे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट के जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि दोनों की वही बद से बदतर हाल है यहाँ पे बिहार में, ठीक है। वैकेंसियाँ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इंजीनियरिंग की भी वैकेंसियाँ 2019 में जब कंबाइंड बीपीएससी के द्वारा लिया गया था, वो 2019 में, अभी तक जो है कोई वैकेंसी आई ही नहीं है। 2019 के बाद से भाई ने तो बहुत ही ख़राब स्थिति से चल रहे हैं पूरे टेक्निकल स्टूडेंट। और उन सभी स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो है वैकेंसियाँ आने की आसार बढ़ी है, क्योंकि अब जो है ये स्टे सुप्रीम कोर्ट का हटेगा और जो भी वैकेंसियाँ होगी वो आएगी। तो अब आप लोग जो है तैयारी में थोड़ा अच्छे से लग जाइएगा, ठीक है दोस्तों। आप मैंने आपको बताया भी था मैंने अपने वीडियो में कि असिस्टेंट इंजीनियर की भी वैकेंसी आई थी, तो उसमें भी ये जो है संविदा पे ही आ रहा था। मैं संविदा को इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्रेशर स्टूडेंट के लिए मतलब बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसीलिए मैं इस बात को बार बार यहाँ पे डाल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ वो कि फ्रेशर स्टूडेंट जो रहते हैं, जो पूरे उत्सुकता के साथ आते हैं कि हाँ तैयारी करेंगे, जॉब होगा, इंजीनियर बनेंगे, उसका सपना धरा का धरा रह जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको जो है कुछ वक्त लगेगा अभी, ठीक है।
महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, या आपको जो है 10-15 दिन के बाद भी आएगा। लेकिन जो है अब आप लोग सुनिश्चित हो जाइए कि हाँ, अब फैसला आएगा। फैसला देखिए किसके पक्ष में आता है, किसके पक्ष में नहीं आता है, वो बाद की बात है। क्योंकि यूट्यूब पे बैठ के कोई अपने आप को सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वो फैसला जो है बहुत सूझबूझ के साथ देंगे। और आपको पता ही है कि जब तक फैसला अच्छे तरीक़ा से नहीं देता, अगर फैसला कुछ भी देना रहता तो आपको एट इंस्टेंट फैसला दे देते, लेकिन वो तो हुआ नहीं। वो रिजर्व रखा है, तो बहुत ही सोच समझ के ही फैसला देंगे, और जो भी फैसला आएंगे वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है वो वहाँ पे तो सबको मानना पड़ेगा। तो देखिए कुछ दिन और आप इंतज़ार कर लीजिए, और उसके बाद तो वैकेंसी की फिर अगर पिछले तरीक़ा से होता है तो भी, और आने वाले नए तरीक़ा से होता है तो भी वैकेंसी तो अब आने ही वाली है। क्योंकि मान लीजिए कि पिछले तरीक़ा से अगर होता है, मतलब एक इमेजिनेशन कर लेते हैं, पिछले तरीक़ा से अगर होता भी है तो 6000 सीट जाएंगे, फिर भी आपको यहाँ पे 4000-4500 सीट के लमसम वैकेंसियाँ जो है खाली रहेगी, ठीक है। तो इतनी वैकेंसियाँ जो है ये तो निश्चित ही आएगी। अब मान लीजिए अगर पहले के तरीक़ा से नहीं होता है, तब तो आपके लिए 10,000 वैकेंसी ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या होगा नहीं होगा, वो तो जब आपका वो रिज़ल्ट जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आप अपना ऑर्डर दिया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, तो ही पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा वेट करने के बाद जो है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इतना दिन तक जब उम्मीद बांधे तो थोड़ा और उम्मीद बांध लीजिए, ठीक है। और इस पे अगर कोई भी अपडेट निकल के आते हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। कोई भी अगर अपडेट निकल के आते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको जो है इन्फॉर्म करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं पुनः नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।